हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य की प्रैक्टिस बुक और इसके अंतर्गत आधुनिक काल में हम राष्ट्रीय और सांस्कृतिक काव्यधारा के साथ छायावादी काव्यधारा से संबंधित परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं व्याख्या सहित। इसी के अंतर्गत आज का प्रश्न है, उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन डी सही है, ए और सी सही है। बहुत से लोगों ने उर्वशी नहीं पढ़ी होगी, लेकिन यह रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण रचना है। इसे भी हम अवश्य पढ़ेंगे हिंदी बुकशाला पर। सबसे पहले इसका उत्तर देख लेते हैं। शक्तिशाली और दुर्धुष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। सही है। उर्वशी मानवीय नहीं, वो तो अप्सरा है। उर्वशी कहती है कि यह देह भाव भ्रांति है। यह बिल्कुल सत्य कथन है। पुररवा के अनुसार मत्स्य मानव को देवता कहा जा सकता है। यह गलत है। 1972 में उर्वशी पर दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उर्वशी में काम आध्यात्म की चर्चा की गई है, अतः यह प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था? तो 1972 में उर्वशी के लिए दिया हुआ था। केवीएस पीजीटी और यूपी पीजीटी में यह पूछा हुआ है। बात करें केवीएस पीजीटी की, तो इस बार केवीएस पीजीटी का पूरा सिलेबस चेंज हो गया है। आपका अभी फॉर्म निकले हुए हैं, वैकेंसी आई हुई है। फॉर्म आपके 5 से लेकर 26 दिसंबर 2022 तक ये भरे जाएंगे और सिलेबस पूरा चेंज हो गया है। आपका हिंदी साहित्य का इतिहास केवीएस के पैटर्न से हटा दिया गया है और अब उसकी जगह 11th 12th की एनसीईआरटी की किताबें सम्मिलित की गई हैं। संयोग से वह किताबें मेरे पास हैं, तो उन सभी किताबों को मैं आपको पूरा सभी रचनाओं को उपलब्ध करवा दूंगी। तो उसका वीडियो मैंने जस्टिस के पहले डाल दिया है, आप देख लेंगे। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा ना खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई नहीं ना अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। दिनकर की किस रचना से है? स्पष्ट होता है कि रश्मि रथी से, क्योंकि कर्ण ने ही इस व्यथा को भुगता था। और कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। दिनकर का काव्य कौन सा नहीं है? जयद्रथ वध नहीं है, क्योंकि यह तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है। प्रकाशन हुआ था 1910 में। राष्ट्रकवि हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त और डिप्टी राष्ट्रकवि यानी उपराष्ट्रकवि कह लो या थोड़ा सा दूसरे राष्ट्रकवि कह लो, वह हैं दिनकर। दिनकर की काव्य कृति रश्मि रथी में रश्मि रथी कौन था? सही सा सीधा सा उत्तर है कर्ण था। बच्चों शांत हो जाओ। दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? तो युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र आपके सिलेबस में यदि है तो इसको भी हम शीघ्र ही देखेंगे। किन किन के सिलेबस में कुरुक्षेत्र है, इसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा। सामधेनी में 1941 से 1946 ईस्वी के बीच घटी हुई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का काव्य के रूप में वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा किसकी रचना है? तो ये श्यामल लाल पार्षद की रचना है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। यह श्यामल पार्षद की रचना है। नवीन किस कवि का उपनाम है? तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। राजस्थान कॉलेज में पूछा गया है। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा में पूछा गया है कि दिनकर की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले है रसवंती, 1940 में लिखा। फिर 46 में इन्होंने लिखा कुरुक्षेत्र। 52 में लिखा रश्मि रथी और 61 में लिखा इन्होंने उर्वशी। उर्वशी 61 में लिखा और 72 में इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इनके रश्मि रथी का भी प्रकाशन वर्ष याद रखिएगा। बहुत ही अच्छी पुस्तक मुझे ये लगती है। हिंदी बुकशाला पर शीघ्र ही इसे मैं आपके लिए उपलब्ध करवाऊंगी।
इनमें कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, यह सही नहीं है। सही कथन कौन कौन सा है? यह कथानक महाभारत से लिया गया है, सही है। इसमें कुल 7 सर्ग हैं, यह भी सही है। भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषयक विशद व गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया। तो ये सभी बात सही है। गांधीवादी विचारधारा से ये संबंधित नहीं है, क्योंकि हिंसा की बात है, युद्ध की बात है, और वो अहिंसात्मक विचारधारा रखते थे। अब मैं बात करूं आपकी, तो केवीएस की तैयारी, जो आपकी जो किताबें लगी हुई हैं, उनका एक एक वीडियो हम कल से ही प्रारंभ कर देंगे, तो आप लोग ध्यान दें। और बाकी नाटक, उपन्यास, निबंध वगैरह जो पुस्तकें आप आगे पूरी पढ़ेंगे, वह इसी चैनल का दूसरा भाग है, हिंदी बुकशाला चैनल। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे हिंदी बुकशाला, आपको मिल जाएगा, उस पर हम करते रहेंगे। दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की विषय वस्तु कहाँ से ली गई है? तो ये महाभारत से ली गई है। 1952 में प्रकाशन हुआ था। कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी दोनों में कितने कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं। एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने, नगतल शुद्ध अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्द। कामायनी से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? श्रद्धा सर्ग मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर। ठीक है, और ये कामायनी है, कुरुक्षेत्र है, आपके सिलेबस में है, तो बस ये। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियां हैं। और इसके अलावा इनकी एक और पंक्ति पूछी जाती है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। महादेवी वर्मा की जो पूछी जाती है वह है, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, दूर हूं तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ। सुमित्रा नंदन पंत की, तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी त्रिवेणी की लहरों का गान। जयशंकर प्रसाद की, झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य के बारे में कौन सा विधान गलत है? स्वरलय की प्रधानता है, भाषा ओजपूर्ण है, सदुकड़ी हिंदी का प्रयोग है, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। तो आपको जानकारी नहीं है तो भी इनकी राम की शक्ति पूजा हमने इसी चैनल पे पढ़ी है, बहुत ही संस्कृत निष्ठ पदावली है, उसमें स्वर लय का भी ध्यान है, ओज भाषा का भी है, सदुकड़ी भाषा का प्रयोग नहीं है। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। निराला अकुंठ एवं व्यस्क, श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि है। इनकी प्रथम कविता जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई। हृदय की अनुकृति बहाय उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, किसके प्रति कही गई उक्ति है? तो यह श्रद्धा के प्रति कही गई उक्ति है। कामायनी में 15 सर्ग हैं और कामायनी हमारी प्लेलिस्ट में है, आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित गद्य गीत कौन सा है? हिमहास। गद्य गीत कौन सा है? हिमहास। भग्नदूत ये तो अज्ञे का है। मौक्तिकमाल, शबनम, शारदिया आदि दिनेश नंदी डामिया का गद्य गीत है। तो अति आधुनिक काव्य से पूछा हुआ डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कौन सा? हिमहास। प्रसाद की ब्रजभाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो जो प्रसाद ने, जयशंकर प्रसाद ने ब्रजभाषा में कविता लिखी है, उनका संकलन जो है चित्राधार के नाम से प्रसिद्ध है। ये यूपीपीएससी जीडीएस 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में से एक नाम अशुद्ध है। तो निराला जी ने कभी नहीं बोला। बाकी ऑल इंडिया रेडियो पर कौन कौन आए हुए हैं? सुमित्रा नंदन पंत, भगवती चरण वर्मा और अज्ञे सभी आए हुए हैं। निराला जी को यह सुअवसर नहीं मिला। यूपीपीएससी वाले इस बार ज्यादा प्रश्न है इस वाले प्रैक्टिस सेट में। पंचवटी प्रसंग में कवि की रचना है। पंचवटी प्रसंग छायावादी कवि निराला की रचना है। यह निरालाकृत परिमल में संग्रहित पंचवटी प्रसंग दर्शन प्रधान रचना है।
निराला की अन्य काव्य कृतियां हैं परिमल, गीतिका, तुलसीदास, आराधना, गीत गुंज, जबकि मैथिली शरण गुप्त ने पंचवटी नामक एक काव्य ग्रंथ की रचना 1925 में की है। दोनों अलग है, पंचवटी प्रसंग और पंचवटी अलग है। सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है? तो इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की गाथा अंकित की गई है। सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है दैनिकी, नकुल, नो आखली, पाथे, मृण्मयी और आत्मोत्सर्ग। निराला की निम्नलिखित पंक्तियां उसकी कविता से, कौन सी कविता से हैं? यह है उपाय कह उठे राम, जो मंद्रित घन कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। तो राम की शक्ति पूजा पूरी पढ़ी है हमने, ये यूके पीएससी वाले एग्जाम से पूछी जाए या किसी से भी, 1936 में इसकी रचना हुई थी और हमने पूरी पढ़ी है, आप भी पढ़िएगा। बहुत सारे प्रश्न राम की शक्ति पूजा से पूछे जाते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। काव्य संग्रह अनामिका, तो उसमें यह संकलित है। महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? शेक्सपियर पुरस्कार उन्हें मिला था। नीरजा 1935 में लिखी है। यामा काव्य कृति पर महादेवी को 1952 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सप्तपर्णा 60 में ऋग्वेद के मंत्रों का काव्यानुवाद संकलित है। छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित हो? तो पंत का है, क्योंकि ये मैंने आपको परिवर्तन कविता पढ़ाते हुए भी बार बार बताया था कि पंत जीवन के अंतिम उसमें अरविंद दर्शन की ओर झुकाव हो गया था इनका। अब इनसे संबंधित जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सभी देख लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। पंत जी की प्रथम कविता गिरिजे का घंटा 1916 है। पंत जी के काव्य विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है, छायावादी, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। प्रगतिवादी काव्य कौन सा है इनका? युगांत और युगवाणी, ग्राम्य। नवमानवतावादी काव्य है उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा और लोकायतन और चिदंबरा। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में इनको स्वीकार किया जाता है, आधुनिक युग की मीरा कहकर। त्रिपाठी निराला वेदांत दर्शन से प्रभावित थे, प्रसाद शैव दर्शन से प्रभावित थे। पंत जी की अरविंद दर्शन से प्रभावित कृतियां स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, उत्तरा और अतिमा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? महामानव। महामानव ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा रचित महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। यह आपका उत्तराखंड लेक्चरर परीक्षा में पूछा हुआ है। उत्तराखंड लेक्चरर्स परीक्षा के लिए अन्य है। कौन सा काव्य संग्रह महादेवी जी का नहीं है? पल्लव। सभी जानते हैं कि पल्लव 1928 में प्रकाशित हुआ था और रचनाकार इसके सुमित्रा नंदन पंत हैं। महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन कौन सा है? प्रतिभिज्ञा दर्शन। यह आपका जो है उत्तराखंड वाला जो लेक्चरर है उस परीक्षा का एग्जाम हुआ उसमें, और राजस्थान वाले दोनों में ही एक साथ 2020 में पूछा गया था। प्रत्यभिज्ञा दर्शन। कामायनी को शांति प्रिय द्विवेदी ने छायावाद का उपनिषद कहा है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पे देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। ये किसकी है? ये माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचना है। ये भी उत्तराखंड वाले में पूछा गया है। छायावादी कवि कौन सा नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त छायावादी कवि नहीं है, द्विवेदी युग के कवि हैं। बाकी इनको हम द्विवेदी युग में डिटेल में देख चुके हैं। छायावाद की प्रवृत्ति क्या नहीं है? उत्तराखंड वाले में पूछा हुआ है। छायावाद की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? इतिवृत्तात्मकता, क्योंकि इतिवृत्तात्मकता कहाँ की प्रवृत्ति है? ये द्विवेदी युग की है। और द्विवेदी युग के तो सभी प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं, तो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के अगर आपने कर लिए हैं तो उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा।
अमूर्त और अशरीरीकरण सौंदर्य चित्रण है। प्रकृति का प्रेम चित्र, प्रकृति का चित्रण भी छायावाद में है। मानव प्रेम, शिशु प्रेम और अज्ञात के प्रति व्यक्ति उदात्त, ये भी है। सब कुछ है, बस ये तीर्थात्मकता नहीं है। छायावाद की प्रवृत्तियां व्यक्ति स्वातंत्र का स्वर, रूढ़ियों से मुक्ति का प्रयास, प्राकृतिक स्पंदन, गीतात्मक मधुर व्यंजना, नारी विषयक नव्य धारणा, युगीन सत्य और यथार्थ अभिव्यक्ति, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना, स्वच्छंद कल्पना का उन्मेष। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष 1936। 15 दिनों की कठोर साधना में 1840 छंदों में प्रस्तुत लंबी कविता है। समासोक्ति शैली में महाकाव्य के रूप में निराला ने लिखा, परंतु इसे लंबी कविता कहा गया। आलोचकों ने इसे बिच्छू छुड़ाने का मंत्र कहा है। नामवर सिंह ने निराला को छंदों का गुरु कहा है। रामविलास शर्मा ने निराला रूढ़ियों के प्रति विद्रोह और परिवर्तन के कवि हैं। लोकायतन किस विधा की कृति है? प्रबंध काव्य है लोकायतन। लोकायतन में पंत जी ने भारतीय जीवन की स्वतंत्रता के पहले और बाद की कथा को काव्य रूप दिया है। गिरजे का घंटा इनका पहला रचना थी जो 1916 में प्रकाशित हुई। और कला और बूढ़ा चांद पर 1960 में साहित्य अकादमी मिला है। तुलसीदास के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। सुमेलित कौन सा नहीं है? कामायनी प्रसाद की है, रामचरितमानस तुलसीदास की है, चिदंबरा महादेवी वर्मा की है। यह सुमेलित नहीं है क्योंकि चिदंबरा सुमित्रा नंदन पंत की है। चिता के फूल राम वृक्ष बेनीपुरी की है। 1968 के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदंबरा पर। किसको? पंत को। महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? दीप शिखा संकलित नहीं है। यह जो है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा था। सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उनमें गंभीर से गंभीर विषय को भी सरल रूप में प्रस्तुत करने की अदम्य क्षमता थी। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में समसामयिक देश प्रेम और भारतीय इतिहास और संस्कृति की गहरी छाप है। सही है। एकमात्र प्रवृत्ति राष्ट्रीय भावना का चित्रण है, यह गलत है। त्रिधारा और मुकुट शीर्षक से प्रकाशित है, यह सही है। तो ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में था। सही उत्तर है कि एकमात्र उनकी कविताओं की प्रवृत्ति राष्ट्रीय भावना का चित्रण है, ये गलत है। माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संबंध में कौन सा असंगत है? उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोती उड़ान भर है, यह गलत है। तो सुनने में बकवास लग रहा है कि थोती उड़ान भर, जबकि उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। तो साहित्य देवता, हिमतरंगिणी आदि इनकी काव्य कृतियां हैं। राष्ट्रीयता उनके काव्य का कलेवर है। तो भक्ति और रहस्यात्मकता, प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा। उनकी कविताओं में छायावादी रहस्यात्मकता का सगुण मधुरा भक्ति के साथ एक अजीब समन्वय दिखाई पड़ता है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? संशय की एक रात में राम के मन का संशय चित्रण है, सही है। उर्वशी का दर्शन पक्ष है, प्रेम और ईश्वर, जैव और आत्म धरातल को मिलाना। कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन, यही गलत है। लोकायतन में स्वाधीनता पूर्व से लेकर उत्तर स्वप्न तक के विशाल भारत का परिवेश चित्रित है, ये सही है। तो आपका सी ऑप्शन गलत है। ये भी आपका आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेबस में पूछा गया है। और कल का इसको आज यहीं समाप्त करेंगे। कल का प्रैक्टिस सेट भी आरपीएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी प्रत्येक टॉपिक से 4-4, 5-5, 6-6 प्रश्न तक पूछे गए हैं। तो अभी आपसे थोड़ा सा विदा लेते हैं, मिलती हूँ आपसे कल। और तब तक के लिए आपकी एनसीईआरटी वाली जो बुक्स हैं हिंदी की 11th-12th की, वो उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा आपका नेट का जो सिलेबस है, असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है, वो हिंदी बुकशाला पर भी उपलब्ध है। तो कृपया करके प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।